गौतम बुद्ध की कहानी मन से सारे गंदे विचार कैसे मिटाए। बहुत समय पहले की बात है। अक्सर एक गांव में एक नवयुवक रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था, लेकिन उसके मन में अनेक गंदे विचारों की समस्या थी। वह हमेशा अपने दिमाग में विचारों के आवारा बसे रहता था और उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। इसके कारण उसका जीवन खुदरा और असंतोषजनक था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने मन के विचारों से परेशान होकर बाग में विचारधारा के साथ घूम रहा था, वह दूसरे एक आदमी के पास पहुंचा जिसका नाम असित था। असित एक साधु था जो ध्यान और आत्मविकास के मार्ग पर चलने का ज्ञान रखता था। वह सिद्धार्थ के परेशान चेहरे को देखकर समझ गया कि सिद्धार्थ को कुछ समस्या है और उसे राहत चाहिए। असित ने सिद्धार्थ के पास जाकर कहा, हे सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारी समस्या का अनुभव किया है। तुम मन से सारे गंदे विचारों के प्रभाव में आ गए हो। यदि तुम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, जो अपनी समस्या का हल चाहता था, खुशी से उछल पड़ा। वह असित को अपनी चिंताओं के बारे में बताने के लिए तत्पर हो गया। उन दोनों ने बहुत देर तक बातें की और बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत की। असित ने सिद्धार्थ को ध्यान की गहराई के बारे में बताया और उसे अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करने की सलाह दी। सिद्धार्थ ने असित की सलाह मान ली और दिन भर ध्यान करने और अभ्यास करने का नियम बनाया। वह सभी गंदे विचारों को जब भी उठाता, वह उन्हें अपने दिमाग में आने से पहले खारिज कर देता था। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में शांति और स्थिरता की अनुभूति होने लगी। उसके विचार एकाग्र हो गए और उसका ध्यान वृद्धि करने लगा। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने ध्यानाभ्यास करते हुए वन में चला गया, उसे एक समझदार मदरसा में एक बुद्धिमान युवक मिला। उसका नाम विश्वास था। विश्वास ने सिद्धार्थ के प्रकाशमय चेहरे को देखकर पूछा, हे सिद्धार्थ, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम्हारे पास कोई गुरु या आदर्श है जो तुम्हें इस प्रकाशमय राह पर लाया है? सिद्धार्थ ने विश्वास को अपनी कहानी सुनाई और उसने उसे बताया कि उसे ध्यान करने के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का रास्ता मिला है। उसने विश्वास को भी अपने साथ ध्यानाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। विश्वास और सिद्धार्थ दोनों मिलकर वन में ध्यान करने लगे। उनका ध्यान संचारित होने लगा और उन्हें आंतरिक शांति की अनुभूति होने लगी। वे विचारों के जंगल में खो गए और एक सुरम्य आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ और विश्वास ने बहुत समय तक ध्यान किया और अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति की। वे बातचीत करते और साझा करते रहे और उनका ज्ञान और अनुभव दूसरों को प्रेरित करने लगा। दिनों दिनों गुजरते गए और सिद्धार्थ का ज्ञान और अनुभव आगे बढ़ता गया। एक दिन सिद्धार्थ और विश्वास ने अपनी यात्रा जारी रखी और वे एक गांव में पहुंचे जहां एक संपूर्ण समुदाय उन्हें स्वागत करने के लिए उमड़ आए। लोग उन्हें अपने समस्याओं और चिंताओं के साथ साझा करने लगे और सिद्धार्थ ने उन्हें आदर्श और संबल दिया। जब लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता कर रहा है, तो उनमें उम्मीद और प्रेरणा की किरण जगी। लोगों ने सिद्धार्थ की शिक्षा और आदर्शों की प्राप्ति के लिए इच्छा जताई। सिद्धार्थ ने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित किया और एक बोधिसत्व के रूप में जन्म लेने के लिए समर्पित कर दिया। उसका नया नाम गौतम बुद्ध रखा गया। गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को अपने पास आकर शिक्षा दी और उन्हें सत्य, अहिंसा, त्याग और सम्यक ज्ञान का मार्ग बताया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि मन से सभी गंदे विचारों को हटाकर अंतरंग शांति और सुख की प्राप्ति की जाए। उन्होंने उन्हें ध्यान और आध्यात्मिकता के महत्व को समझाया और उनकी मदद की तकनीकों को सिखाया। गौतम बुद्ध की शिक्षा और गुरुत्वाकर्षण ने लोगों के जीवन को सुखी, शांत और प्रफुल्लित बना दिया। उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों ने अपने जीवन को सकारात्मकता और उच्चतम आदर्शों के साथ जीना सीखा।
गौतम बुद्ध की इस गहरी प्रेरणादायक कहानी ने हमें यह सिखाया है कि मन की शुद्धि और सच्ची आत्मिक खोज करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम आत्मज्ञान के साथ एक सकारात्मक और उद्दीपक जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हमें ध्यान और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जो हमें स्वयं और दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने में सहायता करेगा। इस कहानी से हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की सहायता करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब हम अपना ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान देने में मदद करते हैं और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमें एक दूसरे की समर्थन करने और प्रेरणा देने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें विचारों को परिवर्तित करने और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करना होगा। हमें अपने मन को स्वयं से नियंत्रित करना चाहिए और सकारात्मकता और सत्य की ओर अपने चरण बढ़ाना चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं और अपनी संघर्षों को पार करते हैं। इस रूपांतरण की कहानी से हमें यह भी समझ मिलता है कि हमारे अंदर एक विशाल और अपार शक्ति मौजूद है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन में उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकते हैं। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को उज्जवल, उद्दीप्त और पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके हम खुद को परिवर्तित कर सकते हैं और सच्ची खुशी, शांति और साधना का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मकता के मार्ग पर चलते हैं, तब हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर तक उठा सकते हैं और अपने अस्तित्व को समर्पित करके अपने प्रकाशमय अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। यह कहानी हमें एक प्रेरणादायक संदेश देती है कि हमारी आंतरिक शक्तियों, स्वयं शक्ति और सच्ची आत्मिकता हमें जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि का अनुभव करने में मदद कर सकती है। जब हम मन से सभी गंदे विचारों को हटाकर शुद्धि और स्वयं शक्ति का अनुभव करते हैं, तब हम सच्ची आत्मिक खोज में सफल होते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं। गौतम बुद्ध की इस महान कहानी के माध्यम से हमें यह स्मरण दिलाया जाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों की पहचान करना, संयम से अपने मन को नियंत्रित करना और सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जब हम अपने अस्तित्व को जागृत करते हैं और सच्ची आत्मिक खोज में जुटते हैं, तब हम अपने जीवन को नवीनतम स्तरों तक पहुंचा सकते हैं और सबके जीवन में प्रकाश और प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्थान बना सकते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स।